गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कोरोना के बाद से हम लोग बहुत टाइम बाद हमारा फर्स्ट वीडियो वापस रिलीज़ कर रहे हैं। रीज़न कोरोना था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केसरबाग रोड पे कैला माता मंदिर के सामने विनर विक्ट्री स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर अकेडमी से। यहाँ पर हम भदौरिया सर, तपन सर और गरिमा मैम से मिलेंगे। आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम विनर विक्ट्री स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर जो कि अकेडमी है, यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। केसरबाग रोड पे कैला माता मंदिर के जस्ट सामने क्लास है। यहाँ पे आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आए हैं आज हम लोग और यहाँ पर आज हम लोग तपन सर, भदौरिया सर और गरिमा मैम से मिलेंगे। यहाँ पे लोग डिफरेंट एज कैटेगरीज के डिफरेंट प्लेयर्स को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। और यहाँ पे सिर्फ टाइकोंडो नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारा फिटनेस प्रोग्राम होता है। वेट लॉस भी किया जाता है यहाँ पे। आइए थोड़ा अपन सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर? सर ये आपका जो क्लब का इनिशिएटिव था, आपने जो स्टार्ट करना था, आपने क्लब कब स्टार्ट किया और कैसा आपका माइंड आया कि वो स्टार्ट करना है? सर एक्चुअली क्या है कि मैं प्लेयर था पहले, मैं खेलता था और आगे तक खेल नहीं पाया। जब मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था तो मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रॉब्लम से वहाँ से वो जा नहीं पाया। मेरा उद्देश्य सबसे मेन ये था कि मैं बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, खिलाऊँ, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए जाऊँ। उसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि व्यवस्था ये सब आर्थिक व्यवस्था जो प्रॉब्लम आती है वो सब मैं खुद व्यवस्था करूँ बच्चों को जो खेलना चाहते हैं। पूरा जो इक्विपमेंट्स रखना सब मैं खुद प्रोवाइड करवाता हूँ बच्चों को। सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास है आज के डेट में, जो मुझे कभी भी देखने को मिले। आज बच्चों के लिए मैं सब सारी व्यवस्था करती है। तो स्टार्ट कब करना था? ये मैं कोविड-19 में स्टार्ट किया था। ये उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए वापस से मेरा नेशनल के सेक्शन जब मैं नहीं जा पाया, उसके बाद मैंने जॉब सुंदर खेलना छोड़ दिया। ये अभी 7 साल पहले वापस बच्चों ने मेरे को वापस पता चला कि सर आप ताइक्वांडो से हमें सिखाना चालू करा 2 से 4 बच्चों से और आज मेरे पास 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे? हाँ, आई थिंक इंदौर में 500 बच्चे एक अकेडमी में मैंने फर्स्ट टाइम सुना जाता था। अभी तक जहाँ पे भी हमने इंटरव्यूज लिए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आई थिंक 500 बच्चे की मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। होगी नहीं ना, इतनी बड़ी स्पेस है किसी के पास कि जो इतनी बच्चों को ट्रेन कर सके। सुबह 4 बजे से यहाँ क्लासेस स्टार्ट होती है और आपको 11 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस है। और यहाँ पे क्लासेस का कोई टाइम टेबल नहीं है कि इस समय से इस समय तक आना है। 1 आवर्स की प्रैक्टिस होगी या 2 आवर्स की। बच्चा जितना डिवोशन है उसका कितना प्रैक्टिस कर सकता है उस हिसाब से 3 घंटे 4 घंटे जब तक उसके पास टाइम वर्कआउट कर सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको सुबह ही आना है तो सुबह ही आना है या शाम को नहीं आ सकते या दोपहर में नहीं आ सकते। क्योंकि मेरे पास हर प्लेस कैटेगरी के लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो भी नेशनल प्लेयर हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी मेरे पास प्लेयर्स हैं। सभी प्लेयर्स हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि मैं 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। हर व्यक्ति हर टाइम पे कोई टाइम पे आके वर्कआउट करता है तो मैं उस वक्त अवेलेबल रहता हूँ। तो आपने कहाँ से आपके कोच कौन थे? मेरे कोच वल्लभ माड़िया थे, श्री वल्लभ माड़िया बहुत अच्छे कोच थे। उज्जैन से स्टार्ट किया था मैंने। उज्जैन छोड़ने के बाद मैंने इंदौर में स्टार्ट किया। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब के चलते हुए मेरी क्लासेस बच्चों के लिए स्टार्ट करी और आज इस लेवल पे। तो आइए आज हम गरिमा मैम से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैम जैसा कि मॉर्निंग में सर ने बताया कि मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कितनी बैचेस लगती है फिर मॉर्निंग में 4 बैचेस हैं। मॉर्निंग में 2 to 7 ताइक्वांडो बैचेस और जूडो बैचेस। जूडो भी करवाते हैं जी। और फिर 7 to 9 तक 10 तक फिर उसकी वेट लॉस कार्डियो एक्सरसाइज कोई फ्लोर इस तरह रहेगी, कोई इक्विपमेंट से नहीं। तो इसके बाद फिर 10 to 11 ताइक्वांडो बैचेस गर्ल्स का। स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स का रहता सीनियर्स कर सकते उसके पास ट्रेनिंग नहीं होता है तो इस टाइम बात क्योंकि वो जॉब भी करती है, कुछ पढ़ाई करती है, इसलिए उनके लिए अलग से क्लास चलती है। फिर इसके बाद डांस बैच होगा 12 फिर 2 घंटे का फिर थोड़ा गैप है। फिर उसमें सैल प्रैक्टिस बच्चे लोग फाइट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। फिर 2 बजे से फिर स्टार्ट करता है। फिर से 5 मिनट डांस, जुम्बा, एवरेज और 5 to 6 ताइक्वांडो। ये टाइम 6 to 7 तीन टाइम। तो ये कब तक अपना अकेडमी चालू रहता है रात को?
11 बजे तक सुबह 4 बजे से एकेडमी चालू होती है और 11 बजे तक। आई थिंक ये भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इंदौर में इतनी देर तक कोई चलने वाली क्लासेस हो। इसमें हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं आप लोग? देश और विदेश सभी कर रही है। अमेरिका में, साउथ कोरिया में, सभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही हाँ, कहाँ पर हैं आपके स्टूडेंट्स? है। अभी यूएसए में चल रही है। यूएसए। यूएस में दुबई का है और इंडिया में भी। तो वो कौन सा स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स के एक्चुअली डायरेक्ट वेट लॉस के लिए लोग बच्चे के साथ प्रैक्टिस तो मैम आप कैसे इस फील्ड में आए और कब से आया? मतलब आपका क्या मोटिव था आने का? मेरा मोटिव मेरे लिए नहीं था, मैं अपने बच्चे के लिए आई। मेरी अभी बेटी तो 9 इयर्स की है, 9th है, पर 2017 में मैं आई थी अपनी बेटी की कुछ एक्टिविटी करवाने के लिए। तो उसको कराने के लिए लाना था, तो यहाँ मेरा सीनियर स्टूडेंट भी आते हैं। तो मैं ऑलरेडी पहले से तो थी, पर मुझे लगा था कि एक्सरसाइज सीखना लग गया उस टाइम में 34 इयर्स की। तो मैं उस टाइम में मुझे लगा था मेरे लायक कुछ होगा भी नहीं, तो मुझे कॉम्पिटिशन भी करना अच्छा है। पर ये बस रेगुलर से कर सकते हैं। मैंने सर कितना टाइम है, एक बार मतलब मैथन 1.5 साल, 1.5 साल तुम्हारी उम्र है मेरे पास, सर अपने यहाँ से गया सूरज में से क्या करना है तुम्हारी उम्र। सही बात है। सर नेशनल तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैंने सर 34 इयर्स में कौन गया है, सर ने दिखाया फिर गूगल से पूछे कि कौन नहीं जा सकता है। मैंने सर मैं कभी कुछ किया नहीं है, तो सर ने ऐसे भी एग्जाम्पल बताया कि किसी ने कुछ किया नहीं है और वो कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स फील्ड में आके नॉलेज मुझे बात से सीखी जो मैंने एडिशन सारे निकाल लिए। 2017 अगस्त में मेरा आना हुआ था और 2018 अक्टूबर में मेरा नेशनल किया था। आपने नेशनल भी खेला होगा? मेडलिस्ट है। ओके, नेशनल मेडलिस्ट हैं। हाँ। अच्छा। फिर इसके बाद मेरा लिगामेंट ब्रेक और उसको फिर मतलब मेरी भी तो उतना बड़ा जैसे कि मैं भी खा ली। हाँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही आती है, लाइक बोन ब्रेक होता है तो फिर भी चलता है, बोन कैन हील मोर लाइक फास्टली एज कम्पेयर टू लिगामेंट। तो उसके बाद आप ये अपने नहीं, कंटिन्यू वैसे मुझे नहीं मानते इतना अचीवमेंट हो जाएगा मेरा, तो ये पहले से डिसाइड था कि मुझे बैक जाना है 1.5 साल बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर में। पर जहाँ मेरा नेशनल निकला और इतना आगे बढ़ते गए तो घर वालों ने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना कैरियर में बना सकते हैं। पर जहाँ लिगामेंट ब्रेक हुआ तो घर में रुकना हुआ, तो फिर मैंने सोचा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ, तो फिर वो आगे कंटिन्यू किया। तो मेरी हमारी 6 मंथ की हुई, ओवरवेट हो गया, काफ़ी ओवरवेट। तो मुझे लगा था मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो हमारे सर तो पीछे भी रहते स्वामी में, तो सर ने स्टार्ट करवा दिया 15 से 20 केजी मैंने वेट लॉस कर लिया 6 मंथ में। 6 months में वापस से सारी वापस आ गई। सर आपके बारे में बताइए, मतलब आपने कैसे क्या स्टार्ट करा? सर मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे कोच बना था, मुझे अपना कोच बनाया था। ओके। उनको देख के मैं घर पर प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे पास में बैठा तो लेके गए थे कोच, मेरे एक कोच है अनिल साहब, उन्होंने 6 महीने में कोच किया। 6 महीने के बाद मुझे कहा कि इसका सुने वैसे मैंने वहाँ प्रैक्टिस करा। मुझे करीब 8 से 9 घंटे घर में प्रैक्टिस करता था। उसकी जगह के करीब 2001 में ताइक्वांडो का छोड़ दिया था, खेलना छोड़ दिया। 2013 तक वापस आया, स्टूडेंट हो गया, मोटे कुछ भी नहीं, नेशनल इंटरनेशनल मैच। तो आपने आपका लास्ट ईयर कितना लगा? पंजाब सही, मतलब एक तो कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब कोच को खुद सीखे, बट जब मिलती है कि जब आपका स्टूडेंट हमारे से आने आगे आप दूसरों का सबसे ज़्यादा पूरे करते हो तो आपको
और आपका सपना अगर कोई दूसरा पूरा करता है तो वो आपका स्टूडेंट है। मतलब ये एक फैक्ट है, सबसे ज्यादा खुशी कोच को जब मिलती है जब उसका स्टूडेंट उनसे आगे निकले, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होता किसी। सर जैसे ताइक्वांडो के बारे में आप मतलब बताइए, मतलब अपने इंडिया के क्या आगे स्कोप हो सकता है ताइक्वांडो, स्पेशली फ्रॉम इंदौर? क्यों नहीं हो सकता सर, खेले अगर तरीके से खेलें बहुत स्कोप है। हमारे साथ वो सपोर्ट करने वाले लोग जुड़े हुए हैं ताइक्वांडो में, जैसे प्रसाद मान जी, जिनका साथ देना है, जो सब खिलाड़ी हैं उनको 1 रुपये से 1 लाख 1 करोड़ तक जितना पैसा लगाता है वो लगाने को तैयार है। बस खिलाड़ी होना चाहिए, तैयार खिलाड़ी करो वो आगे तक। और हमारा क्लब भी ऐसा है कि जो फाइनेंशियल नहीं है उन्हें फीस नहीं, हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम किट ड्रेस सब एवरीथिंग। हमारे यहाँ मतलब हैंडीकैप लोग हैं हैंडीकैप जो आ रहे हैं आपके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इंदौर में, मतलब बहुत कम क्लासेस ऐसे हैं जहाँ पे जो लाइक फिजिकली डिसेबल लाइक होते हैं पर्सन, उनको आप मोटिवेट करना मतलब ऐसे रियली गुड थिंग। अभी उसने स्टेट क्रॉस कर लिया है, जो अभी मिश्रा का लड़का है, इसके दोनों हाथ नहीं है, जो पर एक एक्सीडेंट में इसके दोनों हाथ चले गए, दोनों हाथ एक्सीडेंट में चले गए थे उसके। और आज के डेट में वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ताइक्वांडो बहुत अच्छा प्लेयर है वो, ऐसी कोई कमी नहीं लगती उसको प्रैक्टिस करते देख के, तो उसमें कोई कमी है। अभी वो खेलने जाने वाला है, अभी स्टेट में जीतेगा वो नेशनल दिल्ली में, उसके बाद उसका यूथ गेम में वहाँ जाना है उसको दिल्ली में, यूथ गेम्स में जाना है, दिल्ली उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसकी एज शायद 15 साल की है। कोई गवर्नमेंट की ताइक्वांडो कोई रोल करा का बच्चा है ऐसा कोई नहीं है। नहीं? और इवन थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसकी एज थोड़ी कम थी, तो शायद 2024 में अपन पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि ओलंपिक में जाएगा 100%, नो डाउट। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ 2024 में उसको ओलंपिक में देखेगा, डेफिनेटली वो आपको दिखेगा। सर हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी टीम की ब्लेसिंग्स प्लस जो भी व्यूअर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी कि वो आगे बढ़े, और वो आगे ओलंपिक में चलेगा तो हमारे देश के नाम होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% वो है, वो पहुँचेगा, बहुत चाहिए उसमें योग्यता है सर। उसकी बेटी से अगर आप देखोगे, सब फाइट स्पीड देखोगे, ड्यूरेशन फाइट में मेडिकल बहुत अच्छा है, मतलब हाथ में नहीं, लेकिन कभी आप ऐसा परीक्षा नहीं करेंगे कि कोई उसको उठाए, मेरा है तो मुझे उठाए, कभी किसी का सपोर्ट नहीं होगा। दूसरी बात, जब उसकी ब्लैक बेल्ट की एग्ज़ाम थी, ब्लैक बेल्ट की एग्ज़ाम में जितनी क्लैपिंग उसकी एग्ज़ाम की गलत हुई शायद आज तक किसी की नहीं हुई। ब्लैक बेल्ट सर कितने ब्लैक बेल्ट हैं अपने क्लास से? मेरे क्लास में करीब होंगे 30 से 25 ब्लैक बेल्ट है, इसमें गर्ल्स होंगी टोटल 40 के ऊपर है, 40 हो गए। गर्ल्स और लेडीज के 20 लेडीज और गर्ल्स। मतलब गर्ल्स का इक्वल रेस्ट है। आप मैरिज फीलिंग्स हैं मैरिज हाँ, सब मेरे बच्चों की मदर्स हैं बड़ी बड़ी, जिनके बच्चे शायद कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, वो नेशनल की तैयारी कर रही हैं,